बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, प्रभु की कृपा का आनंद उठा रहे होंगे। भाइयों बहनों, आज इंसान का जीवन का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य कहीं जीव ने विस्मृत कर दिया और उसके पीछे कई कारण हैं। कोई समझाने वाला नहीं है और कोई समझाने वाला है तो समझने वाला नहीं है। कोई समझाने और समझने वाला दोनों के पास रास्ते नहीं है। तो कई फैक्टर हैं, लेकिन हमारा देश एक ऐसा देश है जहां धार्मिक ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। अनेकों अनेक धार्मिक ग्रंथ है, वेदों से लगा करके 4 वेद है, उपनिषद हैं, वेदांत है, हमारे श्रुति पुराण है और भजनावली है, दोहावली है, सूर के पद है, मीरा के पद है, मीरा है, कहीं सूरदास जी हैं, कहीं रामदास जी महाराज हैं, कहीं कबीर है, कहीं रैदास है। तो सभी महापुरुषों के ग्रंथ, महापुरुषों की वाणियां हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना ये भी अपना एक कला कौशल है, लेकिन हम धार्मिक उन्माद में इतने अंधे हो जाएं कि हम उसको पढ़ लेना ही सब कुछ मान लें, तो ये भी बात कहीं ठीक नहीं बैठती, न्यायोचित नहीं है। और जिन ग्रंथों को पढ़ते उस ग्रंथों के अनुसार भी ये चीज नहीं है। गुरबानी में एक बड़ा सुंदर बात आती है कि जब लग नदी ना समुद्र समावे तब लग बड़ो अहंकारा। जब तक नदी समुद्र में समा नहीं जाती तब तक बड़ा अहंकार है उसे, बड़ी इठला के चलती है, बड़ी जगह जगह पे लचक करके चलती है, बड़ी इठलाती है, बड़ी इतराती है, अभिमानी है। जब मन मिलियो राम सागर में तब ये मिटी पुकारा। जब राम रूपी सागर में, सागर के अंदर जब नदी समा जाती तो अपना अस्तित्व गवा देती है। तो ये जो पढ़ाई का मिथ्या अभिमान है कि मैंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतने वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, इतनी बार पढ़ लिए, ये भी तभी खत्म होता है जब आप परमात्मा रूपी सागर में समा जाते हैं। वैसे वेदों का जानकार रावण भी बहुत था, कई ग्रंथों को याद किया था, अपने श्लोक रचे थे, अपने श्लोक से, अपने पद्धति से वो पूजा करता था। और क्या ऐसी पूजा आप भी करना चाहते हैं अभिमानी की तरह? नहीं जी, हम जो शास्त्रों में लिखा है वो नहीं मानेंगे, अपना शास्त्र नया रचेंगे। रावण भी यही था, मैंने पढ़ लिया सारा कुछ, उसमें कोई दम वाली बात नहीं कि तो अपना रचा उसने, अपने हिसाब से उन्होंने सब पूजा पद्धतियां बनाई। लेकिन अभिमानी कहा गया, रावण का नाम कोई रखना चाहता नहीं अपने घर के बच्चों का। इसके पीछे कारण ही यही। इसलिए महापुरुषों ने कहा, महापुरुषों ने समझाया कि वेद ग्रंथ गुरु हट है, जिसलग भवजल पार उतारा, पर सतगुरु बाज ना बूझही, जिचर तरे ना प्रभु अवतारा। कि वेद ग्रंथ ये तो प्रभु की दुकान है, प्रभु के ये सामान है, और इसको पकड़ लोगे तो भव से पार उतर सकते हो। पर ये बूझेंगे कब, ये समझ में कब आएंगे? जब तक प्रभु का अवतार नहीं होता, संतों का पदार्पण हमारे जीवन में होता नहीं, तब तक ये अबूझ पहेली है। बात हमारी चल रही थी कि आज के दौर की, आज समाज में
ग्रंथों को पढ़ तो सब लोग रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। पढ़ते हैं तो उसका मन माना अपने अनुसार उसका अर्थ निकालते हैं। तो जो अर्थ को लेकर के महापुरुषों ने वो ग्रंथ लिखे, उस अर्थ को कहीं पीछे रख दिया हमने। तो इसलिए चाहिए कि हम पहले संतों के उस स्तर को समझें, और जब तक उस स्तर पे पहुंचेंगे नहीं तब तक आप उसका सही सटीक अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, उसको सही जान नहीं पाएंगे। क्योंकि महापुरुषों का जो स्तर था बड़ा ऊंचा था, उस स्तर पे पहुंचोगे तब आप संतों की बातों को समझोगे। अन्यथा सिर्फ आप आकलन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता से बड़ा दूर है। आज संसार में अगर संतों की बात समझ आ गई होती तो संसार का ये रूप, विकृत स्वरूप आपको नहीं दिखाई देता। और ये विकृत स्वरूप है ही इसीलिए क्योंकि संतों की बात समझ नहीं आई, शास्त्रों की बात, ग्रंथों की बात समझ नहीं आई। रामायण अगर समझ में आ गई होती तो संसार का ये हाल थोड़ी होता, भाई भाई में लड़ाइयां होती, आपको लगता है? महाभारत अगर समझ में आ गई होती तो इतना जो संसार में, परिवार में द्वेष की भावना पैदा हुई है, वो क्या होती? ना महाभारत का सार किसी ने जाना, ना रामायण का समझा, ना वेदों का ही समझा, ना उपनिषदों का ही कोई बात मानी। मार्ग सोई जाको जो भावा, जिसको जो अच्छा लगता वो मार्ग अपनाता गया, चलता गया। जिसमें उसको सुकून मिला, जिसमें उसको शांति मिली, वो शांति भी क्षणिक, वो भी पूर्ण रूपेण नहीं। गुरुदेव हमारे कहा करते थे कि हर व्यक्ति किसी न किसी का अनुयायी है, किसी न किसी को अपना आदर्श मानता है, परमात्मा को, कोई ना कोई भगवान को वो चाहता है। लेकिन कमाल की बात यह कि जिस ईश्वर को चाहने वाले लोग होते हैं वो उसके बड़े दूर होते हैं, वो उनकी बात कभी नहीं मानते, या उन्होंने जो कहा है उसको कभी आचरण में लागू नहीं करेंगे। और ये बात सत्य भी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसके ऊपर विचार भी करें। पढ़िए नहीं, भेद बुझिए भावना, उसका भेद जानने का प्रयास करें, उसके मर्म को समझें। ये बड़ा सुंदर भजन आता है, अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। बिन भूमि एक महल बना है, तामे जो तू जारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। ये कबीरदास जी का बड़ा पुराना भजन है और बहुत सारे लोग इसको गाते हैं कि अरे भाई कोई समझो रे नर ज्ञान, समझा रहे हैं कि कोई ज्ञान को समझे। गगन में आवाज कैसी है। गगन का मतलब उनका वो ये ब्रह्मांड से नहीं है उनका तात्पर्य। गगन जैसा आप दिख रहा है वो गगन नहीं है, वो हवा का ही एक रूप है जो सघन होकर के आपको नीला नजर आता है। आकाश उकाश कुछ होता नहीं है। तो गगन में आवाज कैसी है, वो कौन गहराई की बात कर रहे हैं। बिन भूमि एक महल बना है, हर एक बिल्डिंग किसी ना किसी आधार पे खड़ी होती है। कोई मकान है, मान लीजिए यही एक भवन है जो धरती पे खड़ा है, लेकिन कबीरदास जी एक ऐसे भवन की बात कर रहे हैं, कैसे महल की बात करते हैं जो बिना भूमि के हैं। बिन भूमि एक महल बना है, तामे ज्योत उजारी रहे। उस भवन के अंदर एक ज्योत जल रही है, तामे ज्योत उजारी रहे। और उस ज्योत की खासियत क्या है? अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अंधा व्यक्ति उसको देख रहा और सारी बात बता रहा। अब आप कहेंगे अंधा कैसे देख रहा? तो वो अब यही समझने वाली बात है। अंधा देख देख सुख पावे, और उसको केवल देख नहीं रहा, उसको देख करके वो सुख भी पा रहा, और बात बतावे सारी, और सारी बात बता भी रहा कि ये ऐसा ऐसा चल रहा। तो ये बात परमात्मा के घर की है, और परमात्मा के घर तक जो पहुंचा है तो परमात्मा की घर की बातें वहां लिखी हैं, परमात्मा की बातें वहां पे लिखी हैं। परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाए ये भी कंसेप्ट उसके अंदर है, ग्रंथों के अंदर। और परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो मार्ग बताया उसका तरीका भी बताया गया, कैसे उस मार्ग को भी बताया गया,
मार्ग पे चलना कैसे वो भी उस ग्रंथों के अंदर बताया गया, और पहुंचने के बाद वहां क्या होगा और वो भी बताया गया। सारी चीजें तो बता दी गई और हम उसको पढ़ पढ़ के सुख पा रहे हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते बिन भूमि एक महल बना है तामे जो तुजारी। एक बिना भूमि के मैं महल देख रहा हूं और उसमें प्रकाश हो रहा, जोत जल रही, और अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी। अंधा व्यक्ति उसको देख पा रहा है और सुख पा रहा है। तो ये बात परमात्मा के घर की है। जो परमात्मा के घर पहुंचा है उसने इस बात को जाना है। लेकिन जो पहुंचा नहीं है वो केवल बातों तक सीमित है। वो चौपाइयों को याद कर रखा है, किसी ने कुछ याद कर रखा है, किसी ने वेदों को कंठस्थ कर रखा है, किसी ने रुद्री पाठ कंठस्थ कर रखा है, किसी ने 2-4-10 श्लोक याद कर रखे हैं, और हम उसी को सर्वोपरि मानने चलें कि भाई ये जो हम कर रहे हैं बहुत बढ़िया। ठीक है, आपके अनुसार बढ़िया हो, परमात्मा आपको बढ़िया ही फल दे, लेकिन क्या इतने से पर्याप्त हो जाएगा? पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा। पढ़ने के बाद आपको उस पर चिंतन मनन करना जरूरी है, और ऐसे संत सतगुरु की सानिध्य बड़ा जरूरी है जो आपको उस घर तक पहुंचाए, जो आपको उस घर का प्रैक्टिकल करवाए, जिस घर की जिस जगह की वो चर्चा ग्रंथों के अंदर आती है। इसलिए सूरदास जी जो स्वयं नेत्रों उसके पास नहीं है, भौतिक चक्षु उनके पास नहीं, आंखें नहीं है उनके पास, लेकिन भगवान ने कहा एक दिन प्रकट होकर के कि सूर अगर आप कहोगे तो मैं आप पे ऐसी कृपा कर सकता हूं कि मैं आपके नेत्रों को सही कर सकता हूं, आप देख सके, दुनिया को देख सकते हैं। सूरदास जी कहते मुझे वो नेत्र नहीं चाहिए, मुझे देने हैं तो वो नेत्र दो जिसके द्वारा मैं आपका निरंतर दर्शन कर सकूं, क्योंकि इन आंखों के द्वारा तो मैं संसार देखूंगा, और संसार देखूंगा और संसार में मिलेगा क्या? कुछ नहीं। लेकिन मैं जो देखना चाहता हूं वो आपको देखना चाहता हूं, आपसे जुड़ा रहना चाहता हूं। मेरी टकटकी, मेरी आंखें, मेरा सारा दिलो दिमाग आपके ऊपर लगा हुआ, तो मुझे अगर देना ही है तो वो आंख दो। प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, मेरे अंदर की आंखें खोल दो, चाहे मेरी आंखें ले ले ज्ञान की आंखें खोल। ये भले आंखें मेरी ले ही लो आप, ये जो थोड़ी बहुत अंदर खुली हैं, और ये इसको, ये दिखने जो चमड़े की, इसको भी भले ले लो। मेरे अंतर के पट खोल, चाहे मेरी आंखें ले ले वो ज्ञान की आंखें खोल। मुझे वो ज्ञान चक्षु दे दो, वो नेत्र दे दो। दिव्य ददामी ते चक्षु पश्मे योग योगमेश्वरम। अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, दिव्य ददामी ते चक्षु पश्मे योग योगमेश्वरम, जिसको जान करके, जिसके द्वारा तू मेरे योग स्वरूप को, परम ऐश्वर्य स्वरूप को देख पाएगा। यही बात सूरदास जी ने कहा, और यही कबीरदास जी उस घर की चर्चा कर रहा है। तो इसलिए हम केवल पढ़ते हैं और वहां के अनुभव, इसलिए कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कि जहां रवि माने सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती उस अनुभव तक, और वहां की कल्पना कवि कर लेता है। और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, और जहां कवि की कलम जा सकती है और ना ही वहां पे किसी का कुछ जा सकता है, लेकिन वहां अनुभवी वहां पहुंच सकता है। और संत वहां के अनुभवी हैं, परमात्मा के घर के अनुभवी हैं। कविता करने वाले कविता रच सकते हैं, पद रच सकते हैं, बातें बढ़िया बढ़िया बना सकते हैं, लेकिन उसके घर तक नहीं पहुंच सकते। रावण ने बहुत अच्छी पद रचना की, बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे होंगे, या तंत्र ग्रंथों की रचना की होगी, या कहते हैं कि भाई भगवान का शिव स्तोत्र उन्होंने लिखा है ना, लेकिन क्या वो परमात्मा तक पहुंच गया? बाहरी भगवान से तो बैरी बन के रहा सारी जिंदगी, संतों से तो बैर बना के रखा उसने। जितने संत थे वो ताड़का को भेजा उसने, तमाम लोगों को, राक्षसों को भेज करके संतों को परेशान करता था। वाल्मीकि जी के आश्रम में स्वयं जब राम जी गए और उन्होंने प्रण लिया कि मैं तो धरती को इन राक्षसों से विहीन कर दूंगा, ये तो बड़ा परेशान कर रहे हैं संतों को, है ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने मन माने ढंग से सब कुछ कर रहा था, और मन माने ढंग से की हुई भक्ति, मन माने ढंग से किया हुआ आचरण, मन माने ढंग से की हुई पढ़ाई। कॉलेज में एक सिलेबस है, उस सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा, उस आधार पे आपको क्वेश्चन आंसर होंगे, जिसके प्रश्न के उत्तर आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। लेकिन आप दुनिया की चंद्रकांता की नॉवल पढ़ रहे हैं, कुछ और किताबें उठा के इंडिया टुडे पढ़ रहे हैं, कुछ और मैगजीन पढ़ रहे हैं,
जो स्कूल की किताबें हैं, कॉलेज का सिलेबस है, वो पढ़ नहीं रहे, तो आप कैसे उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे? मुझे समझ नहीं आता, है ना। हो सकता है बाहर की दुनिया में परीक्षा में तो पैसा ले दे करके कई जगह चीटिंग होती है, हो सकता है पास हो जाए, लेकिन परमात्मा के घर पे ऐसा काम नहीं चलता, वहां लेन देन नहीं चलता। वहां तो आपको खुद की तपस्या से, खुद की मेहनत से, खुद की श्रद्धा, भरोसे और विश्वास से आगे बढ़ना होता है। संतों का आशीर्वाद चाहिए होता है, प्रभु की कृपा चाहिए होती है, और आपका समर्पण चाहिए होता है, तभी आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण। इसीलिए तो परमात्मा के घर तक अगर पहुंचना है तो आपको अपने भीतर झांकने की आदत डालनी पड़ेगी, अपने अंदर निरंतर आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण करना पड़ेगा। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कई लोग किताबें पढ़ लेते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बाद अब वो क्या होता है, चंडूल पंछी बन जाते हैं। एक उदाहरण हमारे ग्रंथों में आता है चंडूल पक्षी का। ये चंडूल पक्षी क्या है? चंडूल पक्षी के विषय में आता है कि चंडूल पक्षी एक ऐसा पक्षी है, वो जिस पक्षी को बोलते हुए सुन लेगा, उस पक्षी की आवाज को हूबहू निकालना शुरू कर देगा। मान लीजिए चंडूल पक्षी कहीं बैठा है, उसके बगल से कौवा उड़ के गया काऊ काऊ करते हुए, तो चंडूल पक्षी ने तुरंत काऊ काऊ करना शुरू कर देना। बगल से तोता उड़ता हुआ गया, तोते की जो आवाज़ होगी वो उस प्रकार की आवाज़ चंडूल पक्षी निकाले। मैना गई तो मैना की आवाज़ निकालेगा। कोई और प्रकार की पक्षियों की प्रजाति वहाँ से बगुला गया, चील गई, जैसी आवाज़ वो निकालेगा चंडूल पक्षी उनकी कॉपी कर लेता बहुत बढ़िया। और वो इतने पक्षियों की आवाज़ों को उसने कॉपी कर रखा कि उसकी मूल आवाज़ क्या है उसको पता नहीं, वो उसकी खुद की आवाज़ कौन सी वो भूल गया। वो पक्षियों की आवाज़ को अपनी आवाज़ समझ बैठा। तो ग्रंथों के अंदर ये ज़्यादा पढ़ने वालों को, क्योंकि वो खुद की भाषा नहीं बोल पाते, खुद की जबान उनके पास नहीं होती, खुद की वाणी क्या है वो उनके पास नहीं होती, वो दूसरे की वाणी जो पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, या दूसरे की वाणी सुन सुन करके जो सुनाते हैं, वो चंडूल पक्षी की तरह होते हैं कि 4, 18, 9 पढ़े, छटपट खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना ज्यों पक्षी चंडोल। सूरत को माने सूरत, परमात्मा की सूरत को कर नहीं जाना, और उसको चीना नहीं, उसको देखा नहीं, जाना नहीं, तो आप चंडूल पक्षी की तरह ही हैं। कि मतलब आपकी खुद की वाणी नहीं है, ये दूसरे की आवाज़ आपने कॉपी की है। कहीं से 4 ग्रंथों को पढ़ लिया, 4 वेदों को पढ़ लिया, 4 उपनिषदों को पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिए, कुछ और पढ़ लिया, किसी और व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति की कोई पुस्तकें पढ़ ली, तो आपका निजी अनुभव तो कुछ रहा नहीं। आपने जो पढ़ा वो सुना दिया, उसमें 2-4 चीजें अपनी तरफ से जोड़ दी, है ना। तो महापुरुषों ने कहा ये कुछ ऐसे हैं जो चंडूल पक्षी बने हुए हैं। तो चंडूल पक्षी नहीं बनना है हमको, हमें जीव बना करके भगवान ने यहाँ भेजा है, और जीव से शिव तक की यात्रा करनी है। केवल पढ़ते नहीं रहना। पढ़ाई ठीक है, अपनी जगह पे है, वो संसारिक आपको लाभ मिल सकता है, लोगों के मन में आप विद्वता साबित कर सकते हैं अपने कि भाई फलाना व्यक्ति बड़ा विद्वान है, लेकिन परमात्मा के घर में विद्वता का कोई महत्व नहीं है। परमात्मा के घर पे विद्वता का कोई वैल्यू नहीं है। वहां आपका समर्पण, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति ही काउंट होती है, और कुछ काउंट नहीं होता। इसलिए चंडूल पक्षी ना बने, बनना ही है तो भक्त बने। जननी जने तो भगत जने, या दाता या सूर, वरना जननी बांझ रहे काहे गवाया नूर। कबीर दास जी ने, महाराज जी ने कहा, कहते जननी को अगर जन्म देना ही है तो ऐसे बच्चे को जन्म दे जो भगत हो। जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, या तो दाता हो, या वो सूरमा हो, योद्धा हो। वरना जननी बांझ रहे काहे गवाया नूर, यहाँ तो जननी को बांझ रहने क्या ही कह दे रहे हैं कि भाई क्यों बच्चे को जन्म देना, ऐसी बांझ ही रहो आप, ठीक है, ऐसे ही, है ना। तो क्यों कहा, भक्ति बहुत ऊंची चीज है, सर्वश्रेष्ठ है। एक और इसमें अगर आपको उदाहरण समझना है तो अनुभव की बात आपको मैं बता रहा हूँ। एक उदाहरण आता है कबीर के समय का, कबीरदास जी महाराज जी के समय का। एक सर्वाजित नाम का व्यक्ति हुआ।
वो ग्रंथों में पारंगत था, वेदों में पारंगत था, तमाम ग्रंथ उनको रटे हुए थे और शास्त्रार्थ करने में बड़ा निपुण था। और उसने शास्त्रार्थ किया। काशी के विद्वत समाज ने उनको एक उपाधि दी और उसका नाम सर्वाजित रखा गया। सर्वाजित का अर्थ जिसने सबको जीत लिया। माने ग्रंथों के अंदर जो आप जानते हैं कि शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ में सबको पराजित किया उसने और उसका नाम रख दिया गया सर्वाजित। सर्वाजित एक उनका नाम ना कि उपाधि उसको मिली। अब इस उपाधि को लेकर के जिस समय माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने गया और माँ कबीरदास जी के चरण अनुरागी थी, प्रभु की भक्त थी, ज्ञानी बहन थी, ज्ञानी माता थी, उसने पास पहुंचा कि माँ तुम्हारा बेटा आज सर्वाजित की उपाधि लेकर के आया है, तुम्हारा बेटा सर्वाजित बन गया। माँ ने कहा मेरे लिए तो तू मेरा बेटा ही रहेगा, सर्वाजित तेरे को दुनिया मानती, मैं थोड़ी मानती हूँ। बोले माँ तू भी मान, क्योंकि तेरा बेटा सर्वाजीत हो गया है, सबको जीत लिया मैंने ग्रंथों में। जब देखा कि अपने पुत्र के अंदर इतना अभिमान है ग्रंथों को पढ़ के, तो उसने कहा कि एक काम कर, अगर मैं तुझे सर्वाजीत तब मानूंगी जब तू कबीरदास जी महाराज को हरा के आएगा। सर्वाजीत ने कहा किसकी बात कर दी आपने, ना उसको वेदों का ज्ञान ना ग्रंथों का ज्ञान, और काला अक्षर भैंस बराबर, जिसके लिए कोई ग्रंथ नहीं मायने रखता, कोई कुछ नहीं मायने रखता, और ऐसे आदमी को कह रही तू उससे जीत करके आ, तब मैं जो है तुझे सर्वाजित मानूंगी। माता ने कहा कि भाई मैं तो तुझे सर्वाजित तभी मानूंगी जब तू उसको जीत के आएगा, कबीरदास जी महाराज को। सर्वाजित ने कहा कि ठीक है माँ, तेरी जिद है तो ये भी पूरी कर देते हैं, आज कबीरदास जी को हरा के आते हैं, कोई मसला नहीं। कबीरदास जी, माता कहने लगी कि ठीक है मैं तेरा इंतजार करूंगी, तू जीत करके आ, तभी मैं तुझे सर्वाजित मानूंगी। कबीरदास जी महाराज के दरवाजे पहुंचा सर्वाजित। वहाँ भक्त लोग सत्संग विचार सुन रहे थे। कबीरदास जी महाराज जो भी अपने अनुभव थे वो आए हुए भगवत श्रद्धालुओं को प्रभु की कृपा का आनंद दे रहे थे, वो प्रभु की महिमा गा रहे थे। उतने में ये पहुंचा सर्वाजित ने क्या हुआ, कहा कि महाराज अगर आप लोगों को, अनपढ़ लोगों को क्या सत्संग कथा सुना रहे हैं, आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। कबीरदास जी महाराज ने कहा शास्त्रार्थ कौन चिड़िया का नाम, भाई हमको नहीं पता, हम शास्त्रार्थ नहीं जानते हैं, हमें पता ही नहीं शास्त्रार्थ क्या होता है। ठहाका लगा के पब्लिक में हटा, कहने लगा कि आपको शास्त्रों के बारे में पता नहीं और आप लोगों को सत्संग कथा सुना रहे हैं। सर्वाजित जब ऐसा कहा तो कबीरदास जी मुस्कुराए, बोले फिर कैसे होगा, तो यहाँ तो आप हार स्वीकार कर ले। कबीरदास जी कहते हारने वाली तो कोई बात ही नहीं, मैं तो शास्त्रों को जानता ही नहीं। सर्वाजित ने कहा कि भाई मेरे से शास्त्रार्थ फिर कैसे होगा। कबीरदास जी ने एक बात सुंदर कही जिसको सुन करके सर्वाजित के भी समझ आ गया कि वो कहाँ खड़ा है। संत होते हैं, संत आईना दिखाते हैं, सच्चे संत, वो कोई उपाधि सुशोभित थोड़ी करते हैं किसी को, वो तो कृपा करते हैं, वो दया करते हैं, दया करके आपको आपका असली चेहरा दिखाते हैं, ये संत होते हैं। और संत ने क्या किया, कबीरदास जी संत महाराज जी ने क्या किया, वो कहे कि देखो सर्वाजित, तू कहेगा कागज लेखी, मैं कहूं अपन आँखन देखी। तू कागजों की लिखी बात कहेगा और मैं वो बात कहूंगा जो मेरा निज अनुभव है। तू कहेगा कागज लिखी, मैं कहूं अपन आँखन देखी। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे, तेरा मेरा मन तो कभी एक हो नहीं सकता, तेरा मेरा मन कभी एक हो नहीं पाएगा। तू कागजों में जो पढ़ के आया उसके आधार पे बातें करेगा और मैं वो बात करूंगा जो मेरे अंतर में उतरा हुआ है, मैं अंतर में जो देख रहा हूँ, जो मैं अपनी दृष्टि के द्वारा निहार रहा हूँ, जो दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे, मैं कहूँगा अपन आँखन देखी। मैं अपने अनुभव के आधार पे, मेरे पास तो दिव्य दृष्टि है, मैं उस दृष्टि के द्वारा परमात्मा के दर्शन रोज करता हूँ, उस आधार पे मैं लोगों को सत्संग सुनाता हूँ। तू कागजों की लिखी बात करेगा तो तेरा मेरा मनवा कभी एक हो नहीं सकता। सर्वाजित कहते हाँ ये तो बात ठीक है, मैं तो कहीं ग्रंथों को पढ़ के आया हूँ,
लेकिन मैंने परमात्मा को तो प्राप्त नहीं किया। उसके अंदर भी चिंतन शुरू हो गया। संत की यही कृपा होती है। संत जब आते हैं तो इंसान के भीतर चिंतन जरूर शुरू हो जाता है कि भाई मैं ईश्वर तक थोड़ी पहुंचा, ईश्वर की बातें मुझे जानकारी मिल गई, मैंने पढ़ ली, लेकिन मैं ईश्वर तक पहुंच नहीं पाया। तो उन्हें एहसास हुआ और वो भी कबीरदास जी महाराज के शिष्य बने और उस अनुभव तक पहुंचे। तो कहने का मतलब जब तक आप अनुभव तक नहीं आते हैं, है ना, तो सिर्फ कोरी चर्चाएं, कोरे बातें, केवल ग्रंथों की रटाई रटाई बातें इधर से पढ़ी और उधर सुना दी, उससे लाभ, पुण्य मिलेगा, पुण्य ऐसी बात नहीं कि पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य तो मिलेगा, लेकिन जो असली आनंद है वो तो ईश्वर की प्राप्ति में है। और भक्ति का मतलब भगवान की प्राप्ति, और भगवान की प्राप्ति के बाद फिर जो की जाती है उसकी आराधना बंदगी, उसके मार्ग पे जो चला जाता है वो होती है भक्ति। भगवान और भक्त जब मिल जाते हैं तब भक्ति का शुरुआत होती है ना। तो ये अनुभव की बात है और कबीरदास जी ये समझाते हैं कि ये अनुभव की बात है। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, वो कहते हैं अरे कोई समझो नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है, तो गगन में कैसी आवाज, वो ब्रह्मनाथ की अनहदनाथ की आवाज है। पंच शब्द धुन अनहद बाजे, हम घर साजन आए, कि 5 शब्दों की वो ध्वनि हो रही है, अनहद नाद हो रही है। अनहद मतलब जिसकी कोई हद नहीं है, अनाहत मतलब जो बिना बजाए बज रहा है, बिना बजाए निज दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की खबर विसारी रे। ऐसी वो बात जिसको अंधा देख सकता है, कान के बिना बहरा व्यक्ति सुन सकता है ना। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, और बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की खबर विसारी रे। और बहरा भी सुन पा रहा है वो आवाज़ को, कैसी गगन में आवाज़ कैसी है। रामायण में ठीक ऐसा नहीं कि गोस्वामी जी ने कुछ अलग लिखा, वो भी लिखते हैं, बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी आनंद रहित सकल। बिना वाणी से वहाँ जाया जाता है, बिना कानों से उसकी आवाज़ को सुना जाता है, बिना आँखों से परमात्मा को उस दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा जाता है ना। पर ये कब हो पाएगा, जैसे जब ऐसे अनुभवी संत, जो ऐसा अनुभव करवाने वाले संत आपको मिलेंगे। केवल अगर पढ़ते रह जाएंगे तो चंडूल पक्षी की तरह ही रहेंगे, बस शास्त्रीय भाषा बोलते रहेंगे और कुछ नहीं होगा, है ना। अगर आपको अनुभव तक पहुंचना है तो संत की आवश्यकता है, सदगुरु की आवश्यकता है, और उस अनुभव तक गुरु महाराज जी की कृपा से पहुंचाया जाता है। हम लोग इसी कार्य में जुटे हैं, तो जिसको भी उस अनुभव तक, ईश्वर तक पहुंचना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करके कैसे उस ईश्वर के प्राप्ति करें, किस प्रकार से उसका मार्ग को प्राप्त करें, ये तमाम जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उस शर्त भी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन सुनने हैं आपको, और विचारों को सुन करके चिंतन अंदर करना है, और फिर परमात्मा की कृपा भी आप पे होगी, ठीक है ना। यही विचार है। मैं यही कहूँगा कि चंडूल पक्षी नहीं, सज्जन बने, भक्त बने, परमात्मा की प्राप्ति की ओर बढ़ें, ठीक है। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम। अच्छा, एक बात और भी है, कई लोग, एक व्यक्ति का मैसेज आया कि भगवान तो अपने अंदर ही है, तो प्राप्त करने की जरूरत क्या है। अंदर है तो, लेकिन आपको कहाँ पता चल रहा अंदर है, तो किसी ने बता दिया करके आपको पता है कि अंदर है, लेकिन आपका निज अनुभव कहाँ है ना। वो तो भगवान शिव कहते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंद, सदा हृदय में रहता हूँ, और भवम भवानी, अकेला नहीं, माता भवानी सहित रहता हूँ। तो ये लिखा है, आपने पढ़ा है या किसी से सुना होगा, लेकिन आपका निज अनुभव क्या है। तो भगवान क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, जाने बिना होए प्रतीति, बिना जाने काम नहीं बनेगा, आपको स्वयं को जानना पड़ेगा, है ना। स्वयं के अनुभव के आधार पे ये बात कहेंगे तो समझ में आएगा, है ना। तो अभी आप सिर्फ कहीं पढ़े और सुनने की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको देखने की बात कह रहा हूँ, जानने की बात कह रहा हूँ, कि जब आप जान जाएंगे तब ये बात सार्थक होगी, आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए पहले स्वयं जानें, और स्वयं कैसे जानेंगे, जब सतगुरु की कृपा होगी तब, उसके बिना नहीं जान पाएंगे। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसी को आगे और विचारों को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वीडियो अभी लंबी हो जाएगी, और अगले वीडियो में देखते हैं इसी को और विस्तार से हम कहेंगे। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, और जरूर सत्संग से अधिक लोग जुड़ें, ठीक है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।